हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है अहोई अष्टमी की व्रत कथा। माताएं संतान सुख और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल आज यह व्रत रखा जा रहा है। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह उसी दिन की दिवाली मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन में अहोई माता की कथा कर रात को तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह व्रत सभी जीवों की रक्षा करना सिखाता है। इस अष्टमी पर रवि योग, गुरु पुष्प योग, सिद्धार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, सांध्य योग मिलकर इस पर्व का महत्व और भी बढ़ा रहे हैं। इनमें से एक त्यौहार अहोई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। अहोई पूजा का समय। दिन में अहोई अष्टमी कथा सुनने और पूजन के लिए दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच स्थिर लगन और शुभ घोचड़ियाँ मुहूर्त का समय श्रेष्ठ होता है। संध्या काल में अहोई माता के पूजन के लिए शाम 6:30 से 8:30 के बीच स्थिर लगन का शुभ मुहूर्त होगा। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर शाही अपने साथ 7 बेटों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी से खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाही का एक बच्चा मर गया। शाही इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। शाही की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे, वह सभी 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक औरत पर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और वह खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को नोचना मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती हैं और सुरभि सहित उन्हें शाही के पास पहुंचा देती हैं। स्याही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। कथा 2। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत ने अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु की शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र की एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर
उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उसे औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। जय हो अहोई अष्टमी माता की जय। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दिवाली पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं तथा एक के कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री। पूजा सामग्री चावल, रोली, मोली तथा धूप की नाल। अहोई अष्टमी की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगदाता। मैया तू ही जगदाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय होई माता, तुम ही है पाताल वसंती, तू ही है सुखदाता, या तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, जगनिधि के त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वास वहीं में गुड़ आता। मैया वहीं में गुड़ आता, कर न सके कोई, कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। मैया पुत्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव, मैया खाने पाने का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। मैया युक्ता क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तोकु, रतन चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती, जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता, और अमंगति उपजे पाप उतर जाता। जय होई माता, जय होई माता, जय होई माता, तुमको निस दिन ध्यावत। मैया को निस दिन ध्यावत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारी पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।